हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपैरेटिव अनाटमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन वर्टिब्रेट्स का सेकेंड पार्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने माउथ, वेस्टिब्यूल, लिप्स, इनके बारे में हमने कंपैरिजन किया था कि वर्टिब्रेट्स में किस तरह की वेरिएशन शो करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट है पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का, वो होता है बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी जो है वो माउथ जो है जब ओपन होता है आउटसाइड एट द लिप और एम्प्टी होता है इनटू द थ्रोट, यानी कि माउथ के लिप पर जो ओपनिंग है वहां से लेकर माउथ जो कि लास्ट में थ्रोट रीजन है, यहाँ पर ये जो रीजन होता है इसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसकी बाउंड्री जो है वो लिप है, चिक्स हैं, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट है, ग्लोटिस है। ठीक है, तो डिफरेंट बाउंड्री जो है ये इंक्लूड करता है, जिसमें देखिए लिप्स आती हैं, लाइनिंग इनसाइड द चिक्स एंड लिप, फ्रंट 2/3 ऑफ टंग जो है, द अपर एंड लोअर जो, द फ्लोर ऑफ माउथ, अंडर द टंग एरिया, बोनी रूफ ऑफ माउथ, स्मॉल एरिया बिहाइंड द विजडम टीथ। तो ये टोटल एरिया जो है ये बक्कल और ओरल कैविटी के अंदर आता है, जो कि डोर्सली आप देखेंगे पैलेट के द्वारा जो है बाउंडेड होता है, वेंट्रली जो है वो थ्रोट के द्वारा बाउंडेड होता है, लेटरली जो है जोज प्रेजेंट होते हैं जो कि बक्कल कैविटी को बाउंड करते हैं। तो ये एरिया है जो हमारे जॉ के अंदर का एरिया है और हमारे थ्रोट और जॉ के बीच का जो ओपन एरिया है, जिसमें आप देखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे पैलेट है, टंग है, टीथ है। ठीक है, तो बाउंडेड बाय पैलेट, वेंट्रली बाय थ्रोट, लेटरली बाय जो, बेसिकली ये पैसेज होता है फूड के लिए जो बक्कल कैविटी होती है। फिशेस के अंदर ये वाटर की सर्कुलेशन का भी काम करता है। एम्फीबियन की जो बक्कल कैविटी होती है वो सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होती है, जो कि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, इसी तरह से बक्कल कैविटी जो है वो कम्पैक्ट है, मस्कुलर फ्लोर होता है उसका, ताकि वो फूड को इजीली swallow कर सकें। मैमल्स के अंदर ये बेस्ट डेवलप होती है। बक्कल कैविटी में हम कह रहे हैं वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टंग, टीथ, पैलेट। ठीक है, इसके अलावा ग्लैंड्स, लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, पैलेट है रूफ ऑफ बक्कल कैविटी में। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पैलेट के बारे में देखेंगे। पैलेट जो होती है रूफ होती है बक्कल कैविटी की। ठीक है, जिसको पैलेट बोलते हैं। ये माउथ जो सेपरेट करती है माउथ और नजल कैविटी का, पैसेज ऑफ एयर एंड बोथ। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कैविटी पैलेट है, ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट। ये माउथ को सेपरेट करता है। ये जो इनर कैविटी आप देख रहे हैं ये नेजल कैविटी है, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन का, एक बैरियर का काम करता है। माउथ से जो अलो करता है ये वाटर और एयर दोनों को जो है अंदर एंटर होने देता है। एंटीरियर ये हार्ड पैलेट बोन से मिलकर बना होता है। पोस्टीरियर में सॉफ्ट पैलेट जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कोई स्केलेटल सपोर्ट नहीं होती। वो एक आप देखेंगे टर्मिनेट होता है विद फ्लैशी इलोंगेटेड प्रोजेक्शन, जो आपको ये दिख रहे हैं, जिसको बोलते हैं यूला। ठीक है, ये यूवुला जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करता है जब हम खाना जो है खाते हैं या जब हम सांस लेते हैं। तो हार्ड पैलेट जो होता है वो एंटीरियर पार्ट है। अब आप देखेंगे ये टोटल पार्ट है, इस पार्ट में ये जो एरिया है ये हार्ड पैलेट है, जो कि 2/3 ऑफ टोटल, ये जो टोटल
पैलेट का एरिया है हार्ड और सॉफ्ट का, इसका 2/3 एरिया जो है वो हार्ड पैलेट के द्वारा होता है, जो कि प्री मैक्सिलरी, मैक्सिलरी, पैलेटाइन, टेरिगोइड बोन से मिलकर बना होता है। ये एक तरह की प्लेट ऑफ बोन होती है जो कि मॉइस्ट ड्यूरेबल लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन का टिश्यू होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं, जिसके कारण ये हमेशा मॉइस्ट रहती है। ये इसके अलावा बहुत सारे आप देखेंगे रिजेस प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपनी टंग से बक्कल कैविटी की रूफ को, पैलेट को टच करते हैं तो आपको वहाँ रिजेस दिखाई देते हैं, जो कि फूड की ग्रिपिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब भी कोई चीज जो है च्यूइंग करते हैं उस समय ये पकड़ने का काम करती हैं। एक ये स्पेस भी प्रोवाइड करती हैं टंग को मूव करने के लिए। रिजिड फ्लोर ऑफ जो नेजल कैविटी है उसको प्रोवाइड करती हैं। प्लस में जो जब कैविटी में फ्लोर देती हैं तो इट मीन वो एक वहाँ पर एक प्रेशर जो है विद इन द माउथ जो है वो बन जाता है और उस नजल पैसेज को ब्लॉक नहीं होने देता है। ठीक है, मैनी जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर हार्ड पैलेट होता है जिसके ऊपर टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है बक्कल कैविटी का। जो पैलेट जोन होता है पूरा 1/3 को एरिया को कवर करता है ये, और ये मसल और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जिसके कारण ये सॉफ्ट होता है। ये मोबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए ये वाला हिस्सा जो है, जो सॉफ्ट पैलेट आप देख रहे हैं, ये बहुत मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू है, थोड़ा सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर रहता है। पैलेट जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जिसके कारण हमें बताया था कि ये टर्मिनेट होता है इनटू ए फ्लेक्सिब जो इलोंगेटेड प्रोजेक्शन है यूबुला के द्वारा। जब ये एलिवेटेड होता है, जब हम खाने को निगलते हैं, स्वोलिंग करते हैं, सकिंग करते हैं, उस समय ये एलिवेट हो जाता है। ठीक है, और जो नेजल कैविटी है और जो नेजल पोर्शन होता है फेरिंग्स का, उसको कंप्लीटली सेपरेट कर देता है फ्रॉम ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स से। जब एलिवेटेड होता है तो ये सॉफ्ट पैलेट जो है एक वैक्यूम भी क्रिएट करता है ओरल कैविटी में, जिसके कारण फूड जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाता। वहां पर एक वैक्यूम बन जाता है जिसके कारण फूड जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से बच जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम खाने को निगलते हैं या किसी चीज को सक करते हैं, उस समय ये दोनों नेजल पोर्शन जो फेरिंग्स का है ओरल पोर्शन के बीच में एक सेपरेशन का काम करता है। अब कंपैरिजन देखते हैं तो साइक्लोस्टोम के अंदर, फिशेस के अंदर, एम्फीबियन के अंदर जो वेंट्रल साइड होती है स्कल की, बक्कल कैविटी के ऊपर का, उसी को प्राइमरी पैलेट कहते हैं। कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता है, कि सिंपल जो वेंट्रल साइड स्कल की है ओवर द बक्कल कैविटी, उसको प्राइमरी पैलेट का नाम दे दिया जाता है। अब आते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स। इनके अंदर पैलेटल फोल्ड अराइज होते हैं। अब जैसे ये आप देखेंगे, ये एक फोल्ड देखिए, ये पैलेट के फोल्ड हैं जो इस जो से, अपर जो की साइड से निकलते हैं और सेंटर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ये आपस में मिलते नहीं हैं, जिसके कारण एक गैप रह जाता है सेंटर में, जिसको पैलेटल क्लेफ्ट बोलते हैं। ये वो रीजन होता है जहां पर नेजल कैविटी जो है ओरल कैविटी में खुलती है। अब आप देखिए, जो इवोल्यूशन के दौरान जो एम्फीबियंस तक तो जो क्या था, जो बक्कल स्कल का रीजन था बक्कल कैविटी के ऊपर, वही पैलेट का काम कर रहा है, उसको प्राइमरी पैलेट बोला। फिर क्या हुआ, रिजेस अराइज हुए फ्रॉम द साइड ऑफ द जो से, और वो सेंटर की तरफ मूव किए और वहां पर एक क्लेफ्ट बना लिया। उस क्लेफ्ट में जो नेजल कैविटी थी वो खुली। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद फिर इवोल्यूशन है। अब क्रोकोडाइल मैमल्स के अंदर आएंगे
तो ये जो फोल्ड थे ये फ्यूज हो गए। इनके फ्यूजन्स के बाद जो है वो सेकेंडरी पैलेट बना, ठीक है, जो कि अब नेजल कैविटी जो है और ओरल कैविटी जो है वो एकदम अलग अलग हो गई, ठीक है। फर्स्ट जो वेल डेवलप्ड पैलेट जो होता है रेप्टाइल के अंदर देखने को मिला, ठीक है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड पार्टीशन। उनके वहां पर सॉफ्ट पैलेट जो है वो नहीं दिखाई दिया। पैलेट सिमिलर टू दोज ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन के अंदर पैलेट्स देखने को मिलते हैं हार्ड और सॉफ्ट, वो सिर्फ बर्ड्स और कुछ मैमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर एक व्हेल का। व्हेल के अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो टफन प्लेट बना लेती है, आप देखेंगे ये, जिसको बैलीन और व्हेल बोन बोल देते हैं, जो कि पैलेट और अपर जा के एजिस से निकलता हैंग करता है और बकल कैविटी की तरफ। इसी तरह का सेम जो पैरेलल हॉर्नी प्लेट प्रेजेंट होती है जिसमें फ्रिंजेस होते हैं, वो लोअर जा में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये एक तरह की सीव बना लेते हैं, एक छलनी की तरह काम करते हैं, और जो कि वाटर की मूवमेंट को सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है उन्हीं को अलो करती है, वाटर को अलो करती है टू मूव इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। तो इस तरह के ये बैलीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये आउटर सरफेस है और इनर सरफेस जो है इसका फ्रिंजेस होती हैं, जो कि एक सीव का काम करती हैं, वाटर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को मूव करने देती हैं। ये तो था पैलेट का काम। अब आती है टंग। माउथ के अंदर जो है एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जिसको टंग बोलते हैं, जो कि टेट्रापोड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फिशेस के अंदर एक स्लाइट एलिवेशन होती है म्यूकोसा की ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ, बट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट कंटेन एनी वॉलेंटरी मसल, मतलब कि इनके अंदर किसी तरह की इंट्रिंसिक मसल्स नहीं है जो इसकी मूवमेंट कर सके। ये सिंपल एक म्यूकोसा की एलिवेशन होती है इन फिशेस के अंदर। ट्रू टंग जो होती है जिसके अंदर वॉलेंट्री मसल, जो इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण वो मूवेबल होती है। ऐसी ही जो है एम्फीबियंस के अंदर जो टंग जो है देखने को मिलती है। टंग जो है मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि माउथ के अंदर जो है लाई करता है, और ये अपर थ्रोट रीजन के अंदर भी एक्सटेंड कर जाता है। अंडर साइड अगर आप माउथ टंग की देखते हैं तो वो थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है, जिसके अंदर आप अंडरलाइन जो है वेन्स हैं वो देखते हैं। उसका कलर जो है वो थोड़ा पर्पलिश पिंकिश जो है वो होता है अंडर साइड ऑफ द टंग। एनाटोमिकली टंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एपेक्स जो कि टिप रीजन होता है, फिर ये बॉडी होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और लास्ट का ये रीजन जो होता है ये रूट रीजन कहलाता है। एपेक्स जो फ्री पार्ट है, बॉडी जो लार्ज मिडल पार्ट होता है, और रूट जो है कोडल रिग्रेसिव पार्ट होता है, जो कि सॉफ्ट पैलेट को फेस करता है। कंपैरेटिव में देखते हैं तो साइक्लोस्टॉर्म के अंदर टंग जो है वो थिक होती है, फ्लैशी होती है, एक्सटेंसाइल स्ट्रक्चर होता है, और बक्कल कैविटी के फ्लोर पर प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर आप देखेंगे एपिडर्मल टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, रास्पिंग ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एपिडर्मल हॉर्नी टीथ होते हैं। ये जब भी जो है खाना लेते हैं तो खाते हैं तो उस समय एक आवाज साउंड करते हैं। फिशेस के अंदर प्राइमरी टंग प्रेजेंट होती है। प्राइमरी टंग है, ये भी फ्लैशी फोल्ड होता है, जो कि मैंडिबुलर आर्क और हायोड आर्क के बीच से अराइज होता है, फ्लैशी फोल्ड। ट्रू टंग जो है नहीं प्रेजेंट होती है, कोई मसल नहीं होती, इसीलिए ये किसी तरह की मूवमेंट शो नहीं करती, और जो भी मूवमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती है हायोड आर्क की मूवमेंट के कारण,
जब भी हायोड कार्प जो है पोजीशन में थोड़ा वेरी करती है, उस समय ये टंग मूव करती है। टंग के टीथ होते हैं टेलियोट्स के, जो बोनी फिशेस होती हैं, और किस सेंसरी रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस के अंदर टंग की जो वेरिएशन देखने को मिलती है वो है अग्लोसस एनुरांस, जिनके अंदर टंग एब्सेंट होती है। अग्लोसल का मतलब, ग्लोसल का मतलब भी टंग होता है, तो जिनके अंदर टंग एब्सेंट होती है ऐसे एनुरांस को हम में टंग जो है वो एब्सेंट होती है। सेकेंड आते हैं यूरोडल्स। यूरोडल्स के अंदर जो टंग होती है वो मूवेबल होती है, इमोबाइल होती हैं, लेकिन उनके पास मस्कुलर सेंसरी एलिवेशन होता है ऑन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। सिंपल एक यूं कह सकते हैं कि मस्कुलर एलिवेशन है जिसमें कुछ सेंसरी सेंस है, कोई सेंसरी सेल प्रेजेंट है, जैसे कि फिशेस के अंदर था, जो कि स्पॉटेड बाय हायोड आर्क। वैसे ही है जैसे कि हम इसमें फिशेस के अंदर देख रहे थे। अब कहता है और डेवलपमेंट हुई तो प्रोट्यूसिबल टंग जो है वो देखने को मिली, जो कि बेसल पार्ट पर जो उसका होता है टंग का, वो फिश लाइक होता है, यानी कि इमोबाइल होता है। लेकिन जो एंटीरियर पार्ट होता है वो ग्लैंडुलर पार्ट होता है, और उसके पास प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल होती हैं, जिसके कारण वो अपनी टंग को बाहर जो है एक्सटेंड कर सकते हैं और वापस माउथ के अंदर रिट्रैक्ट कर लेते हैं, और ऐसी टंग को डेफिनेटिव टंग का नाम दिया जाता है। फ्रॉग और टोड के अंदर जो एंटीरियर एंड होता है, अब यहाँ देखेंगे इसके अंदर ये प्रोट्यूसिबल टंग है, यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये टंग दिख रही है, एंटीरियर एंड जो है इसका फिक्स्ड है यहाँ पर, पोस्टीरियर एंड जो है फ्री होता है, और ये पोस्टीरियर एंड जो होता है ये स्टिकी होता है, और जिसके कारण जैसे ही कोई पेस्ट जो है या कोई प्रे जो है इसके आगे आता है तो वो उसके साथ जो है वो स्टिक कर जाता है, ठीक, और वो अपना फूड जो है वो कैच कर लेते हैं। रेप्टाइल के अंदर टंग जो होती है वो भी फोल्ड हो जाती है ओवर हायोड आर्क के, और उसके पास जो है अ पेयर ऑफ लिंगुअल फोल्ड भी प्रेजेंट होते हैं ओवर द मैंडिबल। तो आप रेप्टाइल की टंग के हायोड आर्क के ऊपर एक फोल्ड होता है और लिंगुअल फोल्ड होते हैं मैंडिबुलर आर्क के अंदर, ठीक है, प्रोट्यूसिबल टंग होती है। अब क्रोकोडाइल और टर्टल में आप देखेंगे तो ये इसके आप बेसिक एनाटॉमी देख सकते हैं कैमलियन के अंदर, ठीक है, उनके अंदर नॉन प्रोट्यूसिबल टंग होती है। स्नेक के अंदर जो है आप देखेंगे उनके अंदर वेल डेवलप्ड प्रोट्यूसिबल टंग होती है। लिजार्ड है जैसे कि कैमलियन है, उनके अंदर प्रीहेंसिबल ऑर्गन होता है, जो कि अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, कि ये देखिए ये टंग का पार्ट होता है, ये हायोड बोन है, उसके ऊपर ये फोल्डेड बना लेते हैं, और यहाँ पर टंग का ये स्टिकी पार्ट होता है। स्टिकी पार्ट में स्लाइवा और म्यूकस जो है वो मिक्स हो जाता है, और तब एक स्टिकी सा सिक्रीशन बनता है जो कि प्रे को कैच करने में हेल्प करता है। कैमलियन में प्रीहेंसिबल होती हैं, प्रीहेंसिबल टंग जो कहीं किसी भी अपने सरफेस के ऊपर जो है वो रैप हो जाती है, अपने प्रे को जो है वो रैप करके माउथ में ले जाती है। वेरानस के अंदर टंग जो है आप देखेंगे बाइफरकेटेड होती है, उसकी जो टिप होती है वो बाइफरकेटेड होती है, और वो अपने इसको वापस जो है ब्लाइंड पाउच ऑफ जैक्सन ऑर्गन, जो एसेसरी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर जो है वो रखते हैं, और जैसे ही उनको अपना प्रे कैच करना होता है वो टंग जो है प्रोड्यूसिबल कर लेते हैं, बाहर जो है एक्सटेंड कर लेते हैं। बर्ड्स के अंदर
टंग जो होती है इमूवेबल होती है, क्योंकि उनके अंदर भी इंट्रिंसिक मसल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। उनकी जो टंग होती है वो हॉर्नी मटेरियल के साथ कवर्ड होती है। कुछ बर्ड्स की टंग जो है बाइफरकेटेड होती है, जो कि अदर एंड पे वो स्प्लिट हो जाती है एट वन एंड फॉर्मिंग ए ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसके कारण वो वेरिएशन जो है फीडिंग में जो है बना लेते हैं, हेल्प करती है उनको कैच करने में, पिक करने में अपने प्रे को। अब देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे ये हायोड आर्च है, हायोड अपरेटस है, उसके ऊपर ये टंग जो है इस तरह से अरेंज होती है। जब ये टंग मूव करती है तो सॉरी हायोड आर्च जो मूव करती है तो टंग भी जो है वो मूव करती है। मैमल्स के अंदर वेल डेवलप्ड टंग होती है और वो सेराटेड जो मसल्स होती हैं इंटरस्पेस्ड विद ग्लैंड, फैट और म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है। हाईली मस्कुलर टंग जो है वो देखने को मिलती है। टंग के एपेक्स है, बॉडी है और रूट प्रेजेंट होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रूट रीजन है, ये बॉडी है, ये एपेक्स है। ये जो लिंगुअल टंग होती है, ये म्यूकोसा के फोल्ड के द्वारा जो टंग, आप अपनी टंग को अगर मूव करते हैं ऊपर की तरफ तो आप देखेंगे कि वहां पर एक मेम्ब्रेनस फोल्ड दिखाई देता है मिड लाइन में, जो कि टंग के फ्रॉम द टंग साइड ऑफ टू द गम से जुड़ा हुआ होता है। टंग के बिल्कुल सेंटर में और वो जॉ के सेंटर में और जो क्या बोलते हैं गम्स होते हैं जिंजाइवा, उसके साथ जो है एक कनेक्शन होता है जिसको लिंगुअल फ्रीनुलम बोल देते हैं। ये फ्रीनुलम जो है टंग को कनेक्ट करता है फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ, और जो टंग जो है वो फ्रीली मूव कर सकती है एट द टिप पे। फोरामेन सीकम जो है ये मिडल पिट होती है ऑन द डोर्सल ऑफ पोस्टीरियर। यहाँ देखेंगे ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है। टंग का जो ये एंटीरियर पार्ट होता है, 2/3 पार्ट जो है वो बेस और टिप में आता है और 1/3 पार्ट जो है वो रूट में आता है। ठीक है, तो फोरामेन सीकम जो है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है टंग का, उसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर, ठीक है, एक कह सकते हैं पोर सा होता है, एक छोटा सा पिट होती है, मीडियम पिट, जिसको फोरामेन सीकम का नाम दिया जाता है। और यहां से आप देखेंगे एक वी शेप में फर्रो जो है वो अराइज होती है, रन फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, आगे की तरफ और बाहर की तरफ जाती है। ये फोरामेन जो सीकम है, ये अटैचमेंट होती है थायरोग्लोसस डक्ट, जो थायराइड कार्टिलेज होती हैं उनके ज्वाइनिंग का पॉइंट होता है। तो जो थायरोग्लोसल डक्ट है उनके अटैचमेंट की साइट होती है ये फोरामेन सिकम। रूट जो होती हैं अंडर साइड ऑफ लाई इन द माउथ ऑफ द, आप माउथ के फ्लोर पर देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल एंड पर जो है वो लगी हुई होती है, जिसको रूट बोलते हैं। और यहाँ पर नर्व, आर्टरीज, मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं और यहाँ से टंग जो है वो बंच आउट होती है, यहाँ से टंग जो है वो, तो ये जो है वो अटैचमेंट पॉइंट होता है जहां पर ये माउथ के फ्लोर के साथ जुड़ी हुई होती है थ्रू रूट के द्वारा। टॉप सरफेस पर आप देखेंगे जिसको ये डोर्सम बोलते हैं, इसमें बहुत सारी आपको प्रोजेक्शन दिखाई देती है जिसको हम पेपिली बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रोजेक्शन जो है उनको पेपिली बोलते हैं, जिसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि फूड के केमिकल नेचर को चेक करते हैं, उसके प्रति जो है वो सेंस करते हैं। सेकंड, कुछ सीरस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि फ्लूइड सिक्रीट करती हैं सलाइवा के अंदर। ये फ्लूइड जो होता है ये ओरल कैविटी को मॉइस्ट करता है और फूड पार्टिकल को लुब्रिकेट कर देता है।
बेस और अपर जो जिसको हम रूट बोल रहे हैं, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर कोई पैपिली प्रेजेंट नहीं होती। बस आप देखेंगे एग्रीगेटेड लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसको लिंगुअल टॉन्सिल बोलते हैं। कुछ सीरस और म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन पैपिली जो है वो नहीं होती। और यही वो रीजन होता है जब आप कोई भी अनहाइजीनिक फूड खाते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है कि यहाँ पर जो है टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है, वो फर्दर इन्फेक्शन जो है वो नहीं होने देते और हमें इंडिकेशन हो जाता है और हम उसका तुरंत जो है ट्रीटमेंट ले लेते हैं। 4 टाइप ऑफ पैपिली जो है वो देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे कुछ बड़ी बड़ी पैपिली जो हैं मशरूम शेप की होती हैं, वो ऑल ओवर द सरफेस जो है दिखाई देती हैं। उनको बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म, फंजीफॉर्म पैपिली। फिर आती कुछ छोटी छोटी सी हैं और एजेस पर यहाँ पर इस जोन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसको फिलीफॉर्म थ्रेड लाइक होती हैं, पैपिली बोल दिया जाता है। फिर कुछ होती हैं सर्कमवेलेट, ये लार्ज साइज की होती हैं, ठीक है। और ये भी सरफेस, अब यहाँ पर जो हमने बताया था कि जहाँ पर रूट, बेस और रूट के बीच का जो पार्टीशन होता है, जो वहां पर एक वी शेप का हमने बताया स्ट्रक्चर जो है निकलता है, जो कि आउटवर्ड और फॉरवर्डली मूव करता है, तो वहां पर जो है ये सर्कमवेलेट पैपिली प्रेजेंट होती हैं, ये थोड़ी लार्ज साइज की होती हैं। फिर आती हैं फोलिएट, ये फोलिएट पैपिलीज जो होती हैं ये थोड़ी चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं और नियर द बेस यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये अनकॉमन होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की पैपिलीज जो है वो देखने को मिलती हैं। तो अब हम फंक्शंस के ऊपर अगर देखते हैं, वेल्स के अंदर कोई भी मूवेबल टंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। फंक्शन की जहां तक बात है तो मेन फंक्शन जो है वो ये हेल्प करती हैं टेस्ट, वो फूड को टेस्ट करने के लिए। च्यूइंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी, ऑर्गन ऑफ टेस्ट तो है ही, और स्पीच, टंग की मूवमेंट से स्पीच पर भी जो है वो निकलती है, जो हम बोलते हैं वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टंग के कारण है। हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड इन वेरियस एनिमल, और जैसे डॉग के अंदर आप देखते हैं ये कूलिंग डाउन द टेम्परेचर जो है टंग जो है वो हेल्प करती हैं। इसके अलावा एम्फीबियन की टंग के ऊपर हमने देखा सिलिएटेड एपिथेलियम होती है जो कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। तो ये था टंग। इसके बाद जो है हम करेंगे टीथ। माउथ के अंदर के जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको हम अब कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं कि किस वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है किस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब हम उसका जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा टीथ।